हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएस फिजिक्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस में आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका शेयर और सब्सक्रिप्शन लेना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे मोटिवेट करता है और इसमें बहुत मेहनत लगती है बनाने के लिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। लेट्स प्रोसीड नाउ। सो बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर मैं कोई भी एक चार्ज ले लेती हूँ, सपोज मैंने एक चार्ज लिया प्लस क्यू, ठीक है, तो इस चार्ज के चारों ओर एक इन्फ्लुएंशियल एरिया होता है। एक्चुअली दिस इज अ 3D स्पेस अराउंड द चार्ज विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये हमको कैसे पता लगता है कि एक एरिया है? जब हम कोई एक अनदर चार्ज यहाँ पर लेके आते हैं, इस चार्ज को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है? दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज which is having very less magnitude so that its electric field can be ignored. What does it mean? कि ये चार्ज इतना छोटा होना चाहिए कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अफेक्ट है वो इसके ऊपर ना आए। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि क्या इसके चारों ओर एक इन्फ्लुएंशियल एरिया है? तो अगर हम किसी और टेस्ट चार्ज को यहाँ पर लेकर आते हैं, तो ये जो चार्ज है ये एक फोर्स फील करता है विच इज अपोजिट ऑफ दिस। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? सो इलेक्ट्रिक फील्ड is the space around a charge in which its influence can be felt by another charge particle. Okay, clear? समझ में आया? हमने कूलाम फोर्स पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर। सो इफ दिस द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज आर, तो हम अगर मुझे कूलाम फोर्स लिखना है दोनों के बीच, तो मैं क्या लिखूंगी? F इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट। इसको हम क्यू नॉट ले लेते हैं यहाँ पे, so this is k q q naught upon r square, right? So now what is the electric field? Electric field is given by force upon q naught. Means electric field is a vector quantity. It is given by the force felt by this test charge. Force felt by this test charge due to source charge plus q. क्लियर बात समझ में आ गई? ओके, ठीक है। ओके, अब इसको अगर हमें लिखना है टू बी वेरी स्पेसिफिक वे में, सो हम वी कैन जस्ट राइट डाउन हियर, टू बी मोर स्पेसिफिक, टू बी मोर स्पेसिफिक, E is given by limit Q naught tending to 0 F by Q naught। अब यहाँ पे कई बार बच्चों को डाउट होता है कि ये Q naught tending to 0 का क्या मतलब है। जैसा मैंने आपको बताया है कि टेस्ट चार्ज क्या होता है बेटा? टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू दिस वन। तो हम इसको टेंडिंग टू 0 मतलब इट इज वेरी वेरी स्मॉल, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी हम इस Q के ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ध्यान से समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन बात इतना है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी प्रेजेंट है जब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। ये मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक बल्ब जला रखा है, ठीक है, तो बल्ब की रोशनी तो सब तरफ है, बस हमको वो रोशनी हमें दिखाई देती है। तो मैं यहाँ पे कोई अगर ऑब्जेक्ट लाके रख दूंगी, मान लो कहीं डार्क रूम था, वहां से उठा के मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, तो ये ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई देगा। ओके, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी यहाँ पर इसका इन्फ्लुएंस तो है ही लाइट का। तो सिमिलरली अगर ये चार्ज नहीं भी है तो भी इस सोर्स चार्ज की वजह से चारों तरफ क्या है? एक इन्फ्लुएंशियल एरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जैसे ही हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज के पास लाते हैं, तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रिपेल होता है, इस पे इफेक्ट दिखाई देता है। और ये टेस्ट चार्ज हम छोटा क्यों लेते हैं? जिससे कि इसकी वजह से इसके ऊपर कोई इफेक्ट ना आए। ओके, सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्यू नॉट टेंडिंग टू 0 का मतलब समझ में आ गया? इट इज नॉट 0, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, सो वी राइट डाउन क्यू नॉट टेंडिंग टू 0। क्लियर? चले आगे। चलिए, यहाँ पर आपको मैं एक सिमुलेशन दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक नेगेटिव चार्ज लिया है। ओके, अब आप ये देखिए, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। ये देखिए, इसकी तरफ आती हुई, राइट? और अगर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज मेंटेन्ड है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज लेंगे तब देखिए क्या होता है।
पॉजिटिव चार्ज की लाइंस देखिए, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, रेडियली आउटवर्ड। तो इसीलिए जब हम यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर आए थे तो उस पे ऊपर फोर्स कैसे लग रहा था, फोर्स आउटवर्ड लग रहा था, उसको रिपेल कर रहा था। ओके, अब यहाँ पर हमने एक सोर्स चार्ज रखा है विच इज पॉजिटिव चार्ज, और एक टेस्ट चार्ज है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर ये सोर्स चार्ज रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगा रहा है। देखिए अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूंगी तो ये देखिए इसकी डायरेक्शन किस तरीके से चेंज हो रही है। सो दिस सोर्स चार्ज इज पुटिंग फोर्स, अप्लाइंग फोर्स रेडियली आउटवर्ड। अगर इस टेस्ट चार्ज को इसके पास लाती हूँ तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना तेजी से बढ़ रहा है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स अपॉन क्यू नॉट। व्हाट इज क्यू नॉट, इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू। ओके, तो जैसे ही यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज के पास ज्यादा है और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बट इसकी जो डायरेक्शन है वो फिक्स रहती है, दैट इज रेडियली आउटवर्ड। अभी अगर हम सोर्स चार्ज को नेगेटिव बना देंगे तब किस तरीके से एक्ट करेगा उसको भी समझ लेते हैं। जब मैंने इसको नेगेटिव बना दिया तब ये टेस्ट चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। अब देखिए जैसे ही इस टेस्ट चार्ज को पास में लेके आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे दूर लेके जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जा रहा है। इट मीन सोर्स चार्ज से हम जितना दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है और जितना पास आते हैं उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाता है। और एक चीज और हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किसी सोर्स टेस्ट चार्ज का होना जरूरी नहीं है, सिर्फ टेस्ट चार्ज हमको ये दिखाता है कि हाउ the electric, what is the direction of electric field due to positive or negative charge. I hope this is clear to you. चलिए, तो अब हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं what is the unit of electric field. So what is the unit of electric field, what is the formula, limit q naught tending to 0, sorry, this is f by q naught. तो f की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और इसकी कूलाम, so this is न्यूटन पर कूलाम। अगर हम बात करें इसकी डायमेंशन की तो डायमेंशन कैसे लिख सकते हैं हम, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, और क्योंकि कूलाम क्या है, चार्ज, तो क्यू इज इक्वल टू होता क्या है, आई टी, करंट इंटू टाइम। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, ए इंटू टी। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एम एल माइनस, आई एम सॉरी, एम एल प्लस वन, टी माइनस थ्री, ए माइनस वन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है तो किस तरीके से फोर्स लगेगा, दिस इज सोर्स चार्ज, दिस इज टेस्ट चार्ज। तो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। ओके, तो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को हम यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज क्यू नॉट, और सोर्स चार्ज क्या है, क्यू। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू 0 एफ बाय क्यू नॉट रेडियली आउटवर्ड। ओके, अब अगर यहाँ पे सोर्स चार्ज हम नेगेटिव ले लेते हैं, टेस्ट चार्ज हमारा पॉजिटिव ही रहता है, तो किस तरीके से फोर्स लगेगा, द नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट टेस्ट चार्ज लाइक दिस, और हमारा फॉर्मूला यही रहने वाला है। क्लियर, ओके। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, अगर मैंने किसी पॉजिटिव चार्ज को, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज, अगर मैंने यहाँ पे क्यू लिया, पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट है, उसको मैंने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है। तो अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या देखा बेटा, कि प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है। तो प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, रेडियली आउटवर्ड। तो अगर मैं यहाँ पर बहुत सारे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्जेस रख दूं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कैसे होगा, पॉजिटिव से दूर नेगेटिव की साइड में। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो अगर मेरा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब भी हम नाम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अगर मैंने यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा क्यू नॉट, तो पॉजिटिव ये साइड क्या करेगी, इसको रिपेल, और ये क्या करेगी, अट्रैक्ट। यानी इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। आ रही है बात समझ में, कैसे फोर्स लगेगा, इधर। तो ये चीज आपको क्लियर हुई कि अगर किसी भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को या किसी भी पॉजिटिव चार्ज को अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो फिर हमारा
तो हमारा ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि उस पे फोर्स कैसे लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इसी केस में मैं इसमें यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रख दूं, माइनस क्यू नॉट, तो ये माइनस क्यू नॉट पे किस तरीके से फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा इन दिस डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव साइड विल अट्रैक्ट दिस एंड द नेगेटिव साइड विल रिपेल इट। आई होप ये चीज आपको अच्छी समझ में आ गई। तो इसको याद रखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ओके, क्लियर? चलिए, यहाँ पर आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि अगर हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कैसे फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे अगर हम कोई भी चार्ज रख दें, अगर वो रेस्ट में है, मतलब वी हैव जस्ट पुट इट हियर, ओके, तो भी इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा जो इसको एक्सेलरेट करेगा, आगे की तरफ बढ़ाएगा। फोर्स इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन। और अगर ये ऑलरेडी चल रहा है तो भी इसके ऊपर फोर्स लगेगा, यानी कि चार्ज मूविंग हो या फिर स्टिल हो, दोनों कंडीशंस में उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। क्लियर हो गई बात? ओके। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, वो ये है कि कोई भी जो चार्ज है उसके खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर कभी फोर्स नहीं लगता, कोई इफेक्ट नहीं आता है। हमेशा उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो उस कोई बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर कोई और चार्ज हो उसके कारण लगेगा। तो कभी भी खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पे फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है फोर्स लगाने के लिए। दिस इज क्लियर? ओके। एक हमने डाई इलेक्ट्रिक मीडियम पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर। तो वो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, सपोज करो अभी हम एयर और वैक्यूम में बात करें, तो हम लेते हैं एप्सिलन और एप्सिलन आर। सो व्हाट इज एप्सिलन आर? इट इज द रिलेटिव परमिटिविटी। और व्हाट इज एप्सिलन? इट इज द परमिटिविटी इन अ मीडियम। तो हम इसको किस तरीके से लिख देते हैं, एप्सिलन एम अपॉन एप्सिलन नॉट। तो अगर मैंने वैक्यूम और एयर की बजाय किन्हीं भी दो चार्जेस को, सपोज ये एक सोर्स चार्ज है और एक ये टेस्ट चार्ज है, दो चार्जेस को मैंने किसी और मीडियम में रख दिया, सपोज मैंने वाटर में रख दिया, ओके, तो उस वाटर की परमिटिविटी क्या है, दिस इज एप्सिलन एम इज इक्वल टू, सॉरी, एप्सिलन आर इज इक्वल टू 80। ये है रिलेटिव परमिटिविटी, ओके, और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ वाटर। क्लियर? ओके। तो अब जब मैं इसमें रखूंगी तो मेरा एप्सिलन एम क्या हो जाएगा, यानी उसकी परमिटिविटी क्या हो जाएगी, 80 इंटू एप्सिलन नॉट। अब एप्सिलन नॉट क्या है, इट इज द परमिटिविटी इन अ वैक्यूम, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो एप्सिलन एम क्या आ गया, दिस इज 80। यूनिट क्या आएगी इसकी, हमारी इसकी यूनिट क्या होती है, देखो हमारा एफ इज इक्वल टू क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलन नॉट आर स्क्वायर। तो अगर एप्सिलन नॉट को इधर ले जाओगे और एफ को इधर ले आओगे तो हमारी यूनिट क्या बन जाएगी, दिस इज कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। राइट? ओके। तो हमने पहले वाले जो मेरे प्रीवियस वीडियोस है आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि जो फोर्स होता है, फोर्स की वैल्यू जब हम किसी भी चार्जेस को किसी मीडियम में रखते हैं तो k टाइम्स कम हो जाती है। k यानी दिस इज एप्सिलन आर। उसको हम स्मॉल के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। क्लियर? ओके। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एफ बाय क्यू नॉट, राइट? तो अगर फोर्स कम हो जा रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलन आर। बात समझ में आई? और इसको थोड़ा और बेटर तरीके से लिख देते हैं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज in a medium decreases by 1 upon epsilon r times of electric field of same charge in vacuum और air। मेरे पहले वाले वीडियो से मैंने बहुत डिटेल में ये सब डिस्क्राइब किया है, तो आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं कूलाम फोर्स के केस में। ओके। तो मेरा क्या हो गया, दैट इज E इन मीडियम क्या हो जाएगा, दिस इज E इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलन आर। और इसको कई जगह बुक्स में आपको
के भी लिख सकते हैं, विच इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो वाटर की क्या होती है, दिस इज 80, और बाकी ऐसे बहुत सारे मीडियम्स हैं जिनकी चेंज हो सकती है। चलिए ठीक है, अब आई थिंक आपको समझ में आया है। और हाँ, एक चीज और है, आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं, वो भी मैं दिखा देती हूँ। सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक, आप इसको देख लीजिए, इसको एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये देखिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और आगे इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल्स पोस्ट करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो उनको भी अच्छे से समझिएगा। ये एक पूरी सीरीज है, इसमें सीबीएसई का एक एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया है। तो अगर यू इफ यू गो थ्रू इट, यू नीड नॉट टू गो फॉर एनसीईआरटी किताब। थैंक यू सो मच।